हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6-7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाना बताया है। आप होली पर इस तरह की ड्रेस अपने कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर ली है और चोली के लास्ट में टोटल हमारे पास यहाँ पर 25 डबल क्रोशिया आए हैं। देखिए यहाँ पर 6 इधर और 13 पीछे की तरफ। अब देखिए यहाँ से हम साइड से स्लिप स्टिच के साथ आर्म होल के नीचे साइड में आ गए हैं और यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद यहाँ से 1 2 स्किप करेंगे और इसमें देखिए पीछे की तरफ से हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये लूप आ जाएगा। फिर से 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद यहाँ से 1 2 चैन स्किप की, 2 चैन स्किप करेंगे। देखिए इसके ऊपर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है तो ये वाला स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट के ऊपर इस तरह से जाएंगे पीछे की तरफ से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ से देखिए एक नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट को पीछे की तरफ से क्रोशिया हुक डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो टोटल हमारे पास इस तरह से लूप 12 लूप आने चाहिए। आप कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 लूप मैं बनाकर रेडी कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर दिया है जहाँ से हमने जॉइंट किया था और देखिए इस तरह से हमारे पास ये इस तरह से 3 चैन के 12 लूप बनकर रेडी हुए हैं। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट चैन स्पेस है ये वाला, इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर पहले स्लिप स्टिच करेंगे। अब एक चैन लेकर इस धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे, इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2, फिर से लेंगे 3 टाइम धागा लेने के बाद इस धागे को यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से सभी धागों को निकाल देंगे और जो ये धागा है इसमें से निकाल लेंगे। अब इस तरह से निकाल दिया। अब 2 धागे हैं, 2 को एक कर देंगे। एक पफ स्टिच बनाने के बाद 1 2 3 4 चैन लेंगे और फिर से इसी के अंदर एक पफ स्टिच और बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लेंगे और फिर से लेंगे 3 बार। इस धागे को यहाँ से इस तरह से पकड़ लेंगे और सभी धागों में से निकाल देंगे। अब देखिए जो ये धागा है इसमें से निकाल देंगे और इन सभी धागों में से निकाल कर इस तरह से बना देंगे। ये हमारे 2 पफ स्टिच बन गए, बीच में 4 चैन। अब 1 2 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट जो सा चैन स्पेस है ये नेक्स्ट वाला, इसके अंदर फिर से हम इसी तरह से पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार 3 बार धागा लेने के बाद यहाँ से धागों को पकड़ लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए इस धागे में से निकालेंगे और अब इनको एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से पफ बन गया। फिर 1 2 3 4 चैन लेंगे और फिर से एक पफ और बनाएंगे इसी के अंदर। एक बार धागा लिया, 2 और ये 3 धागे लेने के बाद इन सभी को इस तरह से निकाल देंगे। चाहे तो आप यहाँ से ना पकड़े, इस तरह से निकालने के बाद इस तरह से 2 धागे रह गए, 2 को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से भी हमारा ये सेम पफ बनेगा। इस तरह से निकालने के बाद आप 1 2 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट के चैन स्पेस में जाएंगे। जब हम नेक्स्ट में जाएंगे तो 3 चैन लेंगे और जो पफ के बीच में चैन लेंगे वो 4 चैन लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में फिर से हम इसी तरह से पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार लिया
और फिर से लेंगे 3 बार। 3 बार धागा लेने के बाद देखिए यहाँ से ना पकड़े तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। सभी धागों को एक साथ निकाल दें, 2 धागे रह गए, 2 को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से भी ये हमारा सेम पफ बनेगा। और फिर से पफ स्टिच के बीच में 1 2 3 4 चैन लेंगे और फिर से एक बार और पफ बनाएंगे। यहीं पर हर एक चैन स्टिच में 2 बार पफ बनाना है। 3 बार धागा लिया, सभी को निकाल दिया, 2 रह गए, 2 को एक साथ निकाल दिया। अब फिर नेक्स्ट में जाने के लिए 3 चैन लेंगे। इसी तरह से मैं हर एक में इसी तरह से पफ स्टिच बनाकर तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चैन बना ली है। अब देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था ये पहले वाला जो हमारा पफ स्टिच है उसके ऊपर जाकर हम इसको जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। और एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर करेंगे 2 पफ स्टिच के बीच में जो हमने ये 4 चैन बनाई थी उसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर ही हम इस तरह फिर से हम पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, फिर से लेंगे 3 बार। 3 बार धागा लेने के बाद सभी को एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। फिर से एक पफ और बनाएंगे यहाँ पर। एक बार धागा लिया, 2 बार, फिर से लेंगे 3 बार, सभी को निकाल देंगे। 2 लूप रह गए, 2 को एक साथ निकाल देंगे। 2 पफ स्टिच बनाए, इनके बीच में कोई चैन नहीं बनाई। अब देखिए 2 पफ स्टिच बनाने के बाद 1 2 चैन लेंगे और फिर से यहीं पर 2 बार और पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और सभी को निकाल देंगे। 2 लूप रह गए, 2 को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। फिर से एक पफ और बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार और फिर से लेंगे 3 बार और सभी को निकाल देंगे इस तरह से। 2 रह गए, 2 को इस तरह से निकाल देंगे। देखिए हमने यहाँ पर 2 पफ स्टिच बनाए, फिर 2 चैन, फिर से 2 बार पफ बनाए। अब देखिए जहाँ पर हमने ये तो हमने नेक्स्ट में गए थे तो यहाँ 2 पफ स्टिच के बीच में ये 4 चैन बनाई है, नेक्स्ट पफ स्टिच है, इसको तो हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट पफ में जाएंगे। फिर से हम इसी तरह से कोई चैन नहीं लेंगे बीच में। एक बार पफ बनाया, 2 बार और 3 बार धागा लिया और इस तरह से निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद देखिए एक बार धागा लिया, 2 बार और फिर से लेंगे 3 बार, सभी को निकाल देंगे। फिर 2 चैन लेंगे 2 पफ बनाने के बाद। फिर से एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, फिर से लेंगे 3 बार और सभी को निकाल देंगे। 2 रह गए, 2 को निकाल देंगे। एक पफ और बनाएंगे। एक धागा लिया, 2 3 और इस तरह से निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट पफ स्टिच के बीच में इसी तरह से 2 पफ, फिर 2 चैन, फिर से 2 पफ, इसी तरह से बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और देखिए हमारा ये इस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट वाले जो हमारा पफ स्टिच है उसके ऊपर हम इसको जॉइंट करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ। अब एक स्लिप स्टिच हम नेक्स्ट के ऊपर करेंगे और जहाँ पर हमने 2 चैन बनाई है अब उसके अंदर अब हमें वर्क करना है 2 पफ स्टिच के बीच में। उसके अंदर पहले हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद धागे को लंबा करेंगे और इसके अंदर पफ बनाएंगे। 1 2 3 बार धागा लेने के बाद सभी को एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। फिर से यहीं पर पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार लेंगे और फिर से लेंगे 3 बार और सभी को निकाल देंगे और लास्ट में 2 रह गए, 2 को निकाल देंगे। 2 पफ स्टिच बन गए। फिर से यहीं पर एक बार और बनाएंगे पफ। एक बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार और सभी को निकाल देंगे। 2 रह गए, 2 को निकाल देंगे। अब देखिए 3 पफ स्टिच बनने के बाद 3 पफ स्टिच बन गए। अब देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 पफ स्टिच के बाद। 2 लूप निकाल ले, 2 निकाल ले।
अब फिर से देखिए इसी की साइड में हम 3 बार पफ स्टिच और बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, सभी को निकाल देंगे। एक बन गया, फिर से धागा लिया, 2 और फिर से लेंगे 3, इस तरह से निकाल देंगे सभी को और एक पफ स्टिच और बनाएंगे। 3 पफ स्टिच, एक डबल क्रोशिया और फिर से 3 बार पफ स्टिच, इस तरह से हमें इसके अंदर बनाना है। इस तरह से लेने के बाद इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। देखिए इसके अंदर हमारे एक पफ स्टिच बना, 2 पफ स्टिच और 3 पफ स्टिच और एक हमने यहाँ पर देखिए ये डबल क्रोशिया बनाया है और फिर से 3 टाइम पफ स्टिच बनाए हैं। इस तरह से बनाने के बाद 1 2 चैन लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा ये स्पेस है बीच में 2 चैन का, इसके अंदर से फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। एक टाइम पफ बनाया, 2 3, सभी को निकाल देंगे। 2 रह गए, 2 को निकाल दिया। फिर से धागा लिया, 1 2 3 निकाल दिया, 2 रह गए, 2 को निकाल दिया। अब ये तीसरा पफ स्टिच है, 1 2, फिर से धागा लिया, 3 और निकाल दिया। फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 पफ स्टिच के बाद एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से 3 टाइम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 3, एक पफ स्टिच बन गया, 2, फिर से लेंगे 3, एक बार और बनाएंगे यहीं पर, 2 3, इस तरह से देखिए 3 पफ स्टिच, एक डबल क्रोशिया, 3 पफ स्टिच, फिर 1 2 चैन लेंगे और फिर से नेक्स्ट में हम इसी तरह से बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और 2 चैन लेकर हमने फर्स्ट जो हमारा पफ स्टिच है उसके ऊपर इसको जॉइंट कर दिया है। अब देखिए एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। नेक्स्ट हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। आप कोई सा भी कलर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर मैं येलो कलर अटैच करूँगी। देखिए जो हमने यहाँ पर 2 चैन बनाई है वहाँ से हम धागे को जॉइंट करेंगे। सबसे पहले येलो कलर के धागे को हमने इस तरह से नोट लगा लेनी है और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना दिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए इस तरह से देखिए जो हमने यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया था जिसके अंदर हमने यहाँ पर जॉइंट किया था उसके अंदर से हम इस तरह से देखिए इस तरह से धागे को निकाल लेंगे और बैक की तरफ से इस धागे को हम इस तरह से बैक की तरफ से पिक करेंगे और इस तरह से लंबा करेंगे। देखिए इतना लंबा हमें ये निकालना है कि ये ना तो हमारा ये ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ढीला। और इस तरह से करने के बाद फिर से लूप लेंगे और एक बार और हम यहीं से निकालेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से निकालने के बाद इसको इस तरह से लॉक कर देंगे और एक सिंगल क्रोशिया हम इस साइड बना लेंगे। इस तरह से बन गया। ना तो हमारा ये ढीला बना है ना ही टाइट, आप इस तरह से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 चैन लेंगे। 4 चैन लेने के बाद देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 पफ स्टिच बनाए हैं और 3 इधर वाली साइड और बीच में हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया है। इसमें हमने इस तरह से करना है, बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डालेंगे और जो हमारा ये डबल क्रोशिया है उसके पीछे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 चैन लेने के बाद फिर से यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से।
देखिए ये हमारे इस तरह से आने चाहिए कि ना तो इनमें इस तरह से खिंचाव आना चाहिए कि ये हमारे इस तरह से मुड़ जाए। तो आप 4 की जगह 5 चैन भी ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए फिर से हम धागे को, जो हमने ये देखिए नीचे सिंगल क्रोशिया है एक, वहाँ से हम इसको पिक करेंगे, बैक की तरफ से धागे को पिक करेंगे। इस तरह से देखिए पिक किया, ना तो ज़्यादा टाइट और ना ही ढीला, इसी हिसाब से हमें इसको रखना है। इस तरह से करने के बाद इस तरह से लूप लेंगे और फिर से एक बार और यहीं से हम इसको निकालेंगे जहाँ से हमने ये निकाला है। और इस तरह से बना लेंगे। देखिए ना तो हमने ये टाइट रखा है ना ही इसको ढीला। और इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर इसको तीनों में से निकाल देंगे, लॉक कर देंगे। और एक सिंगल क्रोशिया इसकी इस साइड भी हम बना देंगे। इस तरह से आ गया। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चैन लेने के बाद देखिए 3 पफ के बाद 1 पफ बनाया, 2 पफ बनाया और 3 पफ के बाद यहाँ पर एक हमने ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। उस डबल क्रोशिया में हम बैक की तरफ क्रोशिया हुक डाल लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 चैन के ऊपर लाकर इसको हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये बनता चला जाएगा। और फिर से देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर जाएंगे और उसकी बैक की तरफ से हम इस येलो कलर के धागे को पिक करेंगे। देखिए इस तरह से इसको खींचकर हम थोड़ा सा ढीला कर लेंगे और इतना ढीला रखना है कि ना तो ये टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ढीला। फिर से लूप लेंगे और यहीं से एक बार और निकाल लेंगे। इस तरह से बनने के बाद हम सभी को एक साथ निकाल देंगे। और इस तरह से देखिए ये हमारा बनता चला जाएगा। और फिर से हम इसकी साइड में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 4 चैन बनाकर हम डबल क्रोशिया के बैक की तरफ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चैन ले ली है। 4 चैन लेने के बाद जहाँ से हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। और एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर करेंगे। अब देखिए एक स्लिप स्टिच जो हमने ये 4 चैन बनाई है उसके अंदर करेंगे। यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। जो येलो कलर का धागा है इसको हम पीछे की तरफ हाइड कर देंगे। देखिए एक स्लिप स्टिच किया, अब एक चैन ली और धागे को लंबा करेंगे। इसके अंदर हम इस चैन के अंदर देखिए इसके पीछे 2 हमारे यहाँ पर चैन स्पेस हैं, तो 2 के अंदर हम इस तरह से वर्क करेंगे। फर्स्ट के अंदर पहले इस तरह से धागा लिया, पफ स्टिच बनाएंगे 2, फिर से धागा लिया 3 बार और सभी को निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब 1 2 3 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद हम इस तरह से लूप लेंगे, फिर से धागा लिया और फिर से लिया 3 बार और लॉक कर दिया इस तरह से।
देखिए फर्स्ट चैन स्पेस के अंदर हमारे ये 2 पफ बन गए, फिर 1 2। नेक्स्ट चैन में जाने के लिए हम यहाँ पर 2 चैन लेंगे और फिर ये नेक्स्ट चैन स्पेस है, इसके अंदर हम इसी तरह से 2 बार पफ बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार, सभी को निकाल देंगे। 2 रह गए, 2 को निकाल देंगे। फिर यहाँ पर बीच में 1 2 3 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद यहीं पर 1 पफ और बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार, और सभी को इस तरह से निकाल देंगे और इसको हम लॉक कर देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमने पफ बनाया, पफ के बीच में 3 चैन ली और फिर नेक्स्ट चैन स्पेस के अंदर गए तो यहाँ पर 2 चैन ली बीच में, और पफ स्टिच के अंदर 3 चैन। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने यहाँ पर पफ स्टिच बना लिए। 2 पफ स्टिच हमारे, एक ये पेटल है उसके पीछे 2 पफ स्टिच आएंगे और 2 इधर वाली साइड आएंगे और बीच में ये 2 चैन आएंगी। अब देखिए फिर से हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट पेटल के ऊपर जो हमारे ये पीछे 2 हमने 4 4 की चैन बनाई है, तो यहाँ पर जाने के लिए फिर से हम 2 चैन का स्पेस लेंगे और इसके अंदर पफ स्टिच बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार और फिर से लिया 3 बार, सभी को इस तरह से निकाल देंगे। 2 रह गए, 2 को निकाल देंगे। अब देखिए 2 पफ स्टिच के बीच में हम 3 चैन का स्पेस लेंगे इस तरह से। 1 बार धागा लिया, 2 बार, फिर से धागा लेंगे 3 बार, सभी को इस तरह से निकाल देंगे। अब देखिए नेक्स्ट चैन स्पेस में जाएंगे तो हम यहाँ पर 2 चैन लेंगे। नेक्स्ट चैन स्पेस के अंदर जाने के लिए 2 चैन लेंगे और पफ स्टिच के बीच में हम 3 चैन लेंगे और 3 बार धागे को घुमाएंगे इस तरह से और इस तरह से बना दिया। पफ स्टिच के बीच में 3 चैन लेंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार, फिर से लेंगे 3 बार। अब देखिए नेक्स्ट पेटल के पीछे जाएंगे, फिर से हम 2 चैन लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट चैन स्पेस में जाने के लिए हम 2 चैन का स्पेस लेंगे और पफ स्टिच के बीच में 3 चैन का। इसी तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जो हमारा ये पहला पफ स्टिच है वहाँ पर जाकर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर जो हमने 3 चैन बनाई थी 2 पफ स्टिच के बीच में उसमें करेंगे। अब देखिए इस तरह से एक चैन बनाई और लूप को लंबा किया। इसके बीच में अब हम पफ स्टिच बनाएंगे। 2 बार धागा लिया, फिर से लेंगे 3 बार, सभी को निकाल देंगे। 1 पफ स्टिच बन गया, लॉक किया, फिर से 1 पफ स्टिच और बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और लॉक कर देंगे। देखिए 2 के अंदर अब हम 4 पफ स्टिच बनाएंगे, इसके अंदर फिर 4 इसके अंदर। 2 पफ स्टिच बनाने के बाद हम यहाँ पर 1 2 चैन लेंगे और फिर से इसी के अंदर 2 बार और बनाएंगे। 1 पफ स्टिच बनाया और फिर से हम 1 बार और बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, सभी को निकाल दिया इस तरह से। देखिए 2 पफ स्टिच बनाए, फिर 2 चैन, फिर से 2 पफ स्टिच। अब नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2 और इसके अंदर फिर से हम पफ इसी तरह से बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और सभी को निकाल देंगे। 2 रह गए, 2 को निकाल दिया। 1 पफ स्टिच बन गया, फिर से इसी तरह से एक और बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार और ये 3 बार और सभी को निकाल देंगे। 2 रह गए, 2 को निकाल लेंगे। अब 2 पफ स्टिच बनाने के बाद 1 2 चैन बनाएंगे और फिर से यहीं पर इसके अंदर 2 बार और पफ बनाएंगे। 3 बार धागा लिया और इस तरह से 1 पफ बन गया। फिर से इसी के अंदर 1 बार और बनाएंगे, 2 3 इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमारे ये पहले हमारे यहाँ पर 2 पफ स्टिच थे, अब 2 पफ स्टिच, 2 चैन, 2 पफ स्टिच इस तरह से बना है। फिर यहाँ पर बीच में नेक्स्ट में जाने के लिए 2 चैन ली, फिर से यहाँ पर 2 पफ स्टिच, 2 चैन, 2 पफ स्टिच बनाए। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर 2 चैन लेंगे, 1 2
और नेक्स्ट इसके बीच में फिर से इसी तरह से हम 4 पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, इस तरह से एक पफ बन गया। फिर से बनाएंगे इसी के अंदर 2 3, इस तरह से 2 पफ बन गए। फिर 2 चैन लेंगे और फिर से इसी के अंदर 2 बार और पफ बनाएंगे। एक बन गया और इसी के अंदर फिर से एक और बनाएंगे 3। अब देखिए नेक्स्ट पफ स्टिच के बीच में जाएंगे तो 2 चैन लेंगे। फिर से इसी तरह से बनाते हुए रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और लास्ट में हमने 2 चैन बना ली है। अब देखिए जो हमने यहाँ पर फर्स्ट पफ स्टिच बनाया था उसके ऊपर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर करेंगे और देखिए सेंटर में आएंगे। 2 पफ स्टिच के बाद हमने यहाँ पर 2 चैन बनाई थी, हर एक में 2 पफ स्टिच के बाद जो हमने 2 चैन बनाई है उसके अंदर हम इस तरह से आएंगे स्लिप स्टिच के साथ और एक चैन लेने के बाद यहाँ पर पफ बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 बार धागा लिया, 3 बार, एक पफ बन गया। फिर से इसी के अंदर दूसरा पफ बनाएंगे इस तरह से, 3 बार धागा लिया और निकाल लिया, 2 पफ बन गए। फिर से धागा लेंगे, 2 और 3 बार लिया, ये तीसरा पफ स्टिच बन गया। 3 पफ स्टिच के बाद जैसे हमने नीचे बनाया था यहाँ पर ग्रीन में, एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 पफ स्टिच, एक डबल क्रोशिया और फिर से यहीं पर 3 बार और पफ बनाएंगे। एक बार बनाया, धागा लिया, 2 3, एक पफ बन गया। एक बार धागा लेंगे, 2 और फिर से लेंगे 3, इस तरह से निकाल देंगे और लॉक कर देंगे और 2 पफ बन गए और एक लास्ट और बनाएंगे यहाँ पर, 2 फिर से धागा लिया, 3, इस तरह से निकाल देंगे। 2 रह गए, 2 को निकाल देंगे। इस तरह से देखिए हमने 3 पफ स्टिच बनाए, फिर एक डबल क्रोशिया बीच में और फिर से 3 बार पफ स्टिच। अब देखिए नेक्स्ट में जाने के लिए फिर से यहाँ पर 1 2 चैन लेंगे और फिर से जो यहाँ पर 2 पफ स्टिच के बीच में 2 चैन है वहाँ पर इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 6 बार पफ स्टिच, 3 पफ स्टिच, एक डबल क्रोशिया, 3 पफ स्टिच। फिर नेक्स्ट में हम 2 चैन गैप के लिए जाने के लिए लेंगे और इसके बीच में फिर से हम 3 पफ स्टिच, एक डबल क्रोशिया, 3 पफ स्टिच। इस तरह से बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करते हैं जैसे हमने ये वाली रो बनाई थी। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में देखिए हमने 2 चैन यहाँ पर बना ली है। अब देखिए जो हमारा ये पहला पफ स्टिच है इसके ऊपर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। देखिए अब हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे। इस तरह से देखिए जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था सेम उसी तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से पहले धागे को जॉइंट करेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को टाइट करेंगे अच्छे से इस तरह। देखिए जो हमने यहाँ पर ये एक सिंगल क्रोशिया बनाया था और फिर यहाँ पर स्टिच किया था और फिर सिंगल क्रोशिया, तो ये बीच वाला जो हमारा ये स्टिच है उसके बीच में से इस तरह से निकाल लेंगे और पीछे की तरफ से धागे को लाएंगे इस तरह से। जैसे हमने नीचे किया था सेम उसी तरह से हम इस धागे को अटैच करेंगे और जो ये धागे हैं इनको अच्छे से हम पहले सिक्योर कर लेते हैं। अब देखिए
ना तो इनको हम ज़्यादा टाइट करेंगे और ना ढीला छोड़ेंगे। फिर से इस तरह से लूप लेंगे और यहीं से एक बार और निकाल लेंगे। इस तरह से धागे को हम निकाल के सभी को इस तरह से निकाल देंगे और यहीं पर एक बार सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। जो ये धागे हैं इनको हम इस तरह से ले लेंगे अंदर की तरफ। सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब देखिए पहले हमने नीचे वाले में हमने यहाँ पर से 2 कलियाँ निकाली थी। एक कली, एक ये हमारी पत्ती है, इसके ऊपर से 2 कलियाँ निकाली थी। अब के बार हम यहाँ पर देखिए बीच में कोई कली नहीं निकालेंगे, क्योंकि 2 कलियाँ हमारी ये पहले ही है, नहीं तो हमारे घेरे में ये झोल पड़ जाएंगे अगर हम यहाँ से भी एक कली निकालेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर पीछे एक यहाँ पर स्टिच होगा। फिर जैसे हमने पहले किया था 4 चैन लेकर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया है, उसमें बैक की तरफ से सिंगल क्रोशिया किया था। हम ऐसे नहीं करेंगे। अब देखिए हमें सिर्फ एक के पीछे से एक कली ही निकालनी है। देखिए इस तरह से करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 चैन लेनी है और जो हमारे यहाँ तक अच्छे से आ जाए, ना तो ज़्यादा टाइट लगे और ना ही ढीले। इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से बना ली। एक के पीछे नहीं तो हम देखिए पहले हमने 4 चैन लेकर यहाँ पर जॉइंट किया था। तो देखिए इस तरह से देखिए यहाँ तो हमारी पीछे एक कली आएगी, इसके पीछे पूरे के ऊपर। अगर हम 4 चैन लेने के बाद यहाँ से जॉइंट करे हैं और एक बार यहाँ से फिर 4 चैन लेकर, तो यहाँ हमारी 2 कलियाँ निकलेंगी। नहीं तो अगर हमने 2 कलियाँ ले ली तो हमारे घेरे में ये झोल पड़ जाएगा, नहीं तो हमारा घेरा ये अच्छे से, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए मैं इसी तरह से हम निकालेंगे, एक के पीछे से एक कली ही हम निकालेंगे। 6 चैन लेने के बाद इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे और फिर से हम देखें यहाँ पर जो हमारा ये जॉइंट है, ये वाला सिंगल क्रोशिया वाला, यहाँ पर लाकर हम इसको इस तरह से बैक की तरफ से निकाल देंगे इस तरह से। और फिर से धागा लेंगे, एक स्टिच और यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से और सभी को इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहीं पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से नेक्स्ट के ऊपर फिर से हम इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 चैन लेने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम फिर से सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। और फिर से जो हमारा ये बीच वाला देखिए स्टिच है, यहाँ पर जाएंगे और बैक की तरफ से इस धागे को हम इस तरह से लंबा खींचेंगे। देखिए स्टिच को थोड़ा सा अच्छे से, जो हमारा ना ही ढीला हो और ना ही टाइट, इस तरह से रखना है। और इस तरह से फिर से लूप लेंगे और यहाँ से एक बार से फिर से हम धागे को पीछे की तरफ से निकाल लेंगे इस तरह से और सभी को इस तरह से लॉक कर देंगे और एक सिंगल क्रोशिया फिर से इसी की साइड में बनाएंगे। यहाँ पर फिर से 6 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और फिर से यहाँ पर इसी तरह से जॉइंट कर देंगे। देखिए अब हमारे ये एक के पीछे एक कली आएगी, इसके अंदर हर एक चैन स्पेस के अंदर एक कली बनेगी एक पेटल के ऊपर, नहीं तो हमारे ये घेरे में झोल आ जाएगा अगर हम एक के पीछे से 2 कलियां निकालेंगे। और इसी तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया से, वहीं पर जाकर इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर करेंगे और जो हमने यहाँ पर चैन बनाई है एक स्लिप स्टिच उसके अंदर करेंगे। अब देखिए इसके अंदर इस तरह से एक चैन लेंगे और यहीं पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और सभी को निकाल देंगे।
और इसे लॉक कर देंगे। फिर से एक बार और पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, फिर से लेंगे 3 बार, सभी को निकाल देंगे। 2 स्टिच रह गए, 2 को निकाल देंगे। अब बीच में 1 2 चैन लेंगे। यहाँ पर हम 4 पफ स्टिच बनाएंगे। 2 पफ स्टिच के बीच में कोई चैन नहीं बनाएंगे और 2 के बीच में बनाने के बाद इस तरह से देखिए 2, फिर से धागा लिया, 3, इस तरह से निकाल दिया। फिर से एक पफ और बनाएंगे इसी के अंदर, 2 3, और यहाँ पर इस तरह से लॉक कर देंगे। जो ये एक्स्ट्रा धागा है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने 2 पफ स्टिच बनाए, फिर 2 चैन ली बीच में और फिर से 2 बार पफ स्टिच बनाए। अब देखिए एक चैन लिए। अब यहाँ पर देखिए एक चैन लेंगे हम। एक चैन लेने के बाद फिर से हम नेक्स्ट चैन स्पेस में जाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, और इस तरह से पफ बनाएंगे। एक पफ बनाया और फिर से एक बार और बनाएंगे। यहीं पर एक बार धागा लिया, 2 बार, फिर से लेंगे 3 बार, और इनको इस तरह से लॉक कर देंगे। फिर 2 चैन लेंगे। 2 पफ के बाद 2 चैन लेनी है और फिर से हम इस तरह से पफ बनाएंगे 3, और इस तरह से लॉक कर देंगे। फिर से एक पफ और बनाएंगे इसी के अंदर। एक बार धागा लिया, 2 बार, और ये 3 बार, और इस तरह से लॉक कर देंगे। 2 पफ स्टिच बनाए, फिर 2 चैन ली, 2 पफ स्टिच बनाए। फिर नेक्स्ट में जाने के लिए एक चैन लेंगे। फिर से नेक्स्ट चैन में इसी तरह से पफ बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा पफ स्टिच है वहाँ पर जाकर हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर दिया है। एक स्लिप स्टिच हम नेक्स्ट में करेंगे और यहाँ मिडल तक आएंगे। एक स्लिप स्टिच हम मिडल में करेंगे। अब एक चैन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर देखिए लूप लेंगे 3 बार और पफ स्टिच बनाएंगे। एक पफ बन गया। फिर से धागा लेंगे। एक बार धागा लिया, 2, और फिर से लेंगे 3, और इस तरह से निकाल देंगे। 2 स्टिच रह गए, 2 को एक साथ निकाल देंगे। 2 पफ बन गए। फिर थर्ड पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2, फिर से लेंगे 3, और इस तरह से निकाल देंगे। 2 रह गए, 2 को निकाल दें। 3 पफ के बाद जैसे हमने शुरू में किया था एक डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच में और फिर से 3 टाइम पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, एक पफ बन गया इधर वाली साइड भी। फिर से धागा लेंगे, 2, फिर से लिया 3, और इस तरह से निकाल दिया। 2 पफ बन गए। एक और बनाएंगे इसी के अंदर। एक बार धागा लिया, फिर से धागा लेंगे 2, और फिर से लेंगे 3, और सभी को निकाल देंगे। 2 रह गए, 2 को निकाल देंगे। देखिए इस तरह से बन गया 6 पफ, 3 पफ, एक डबल क्रोशिया, 3 पफ, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर बनाया है। अब देखिए 1 2, अब नेक्स्ट में जाने के लिए गैप में 2 चैन लेंगे और फिर से 6 पफ, 3 पफ, एक डबल क्रोशिया, 3 पफ, इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे और बीच में 2 चैन का गैप देंगे यहाँ पर। चलो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और देखने में देखिए कितनी प्यारी हमारी ये ड्रेस बनकर तैयार हुई है। ये मैंने 5 और 6 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। 7 नंबर तक ये आसानी से आ जाएगी और घेरा देखिए इस हिसाब से बना है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।